पूजा पाठ की बात करें, एक बात होती है, एक शब्द होता है संगति। संगति तो व्यक्ति के जीवन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव है जी। संगति तो वही पानी एक गिलास फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है। ये तो सब जानते हैं कि सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव। वही पानी है, इस किसी के मुंह पे फेंक के मारो तो वो चोट ही नहीं लगेगी। वही आधा घंटा अगर फ्रिज में रह गया और खींच के मार दीजिए तो क्या हाल होगा। आधा घंटा में क्या प्रभाव पड़ा। पानी ही है वो, और थोड़ी देर में फिर पानी ही हो जाएगा, लेकिन संगत का प्रभाव हो गया है। वो तो आप समझ गए, ये छोटी सी बात में बात खत्म। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अपने दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे सवाल हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं। और साथ ही साथ महाराज जी बहुत अच्छी कथाएं करवाते हैं। अगर आपको कथा करवानी है, अपने गाँव में, अपने शहर में आप कथा करवाना चाहते हैं महाराज जी द्वारा, तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं और अपने गाँव में, अपने शहर में कथाएं करवा सकते हैं। महाराज जी आगे बढ़ना चाहेंगे, कई सारे सवाल मेरे मन में आपको लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आपके जवाब ही ऐसे हैं कि मेरे सवाल निकलते आ रहे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है महाराज जी, लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। रोटी के लिए कमा रहे हैं लेकिन रोटी खाने के लिए ही समय नहीं है। तो ऐसे समय में पूजा पाठ के लिए, भजनों के लिए लोग समय कैसे निकालें? ये तो लोगों की जिम्मेदारी है। उनसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप ऑफिस के लिए भागदौड़ के लिए बिल्कुल टाइम निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, आप इसे पूजा के लिए भी 10 मिनट समय निकालिए। आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठिए जो आपका मार्गदर्शन करे। गुरु कभी चमत्कारिक नहीं होता, गुरु कभी मदारी वाला नहीं होता, वो आपको अच्छा मार्ग बताएगा। इसीलिए ध्रुव जैसे महान भक्त को भी नारद जी महाराज ने कहा था, बेटा तेरे कोई गुरु नहीं है। इसलिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में बैठ करके बीच बीच में समय निकालना चाहिए। पहले तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप गुरु के पास मत जाओगे। हर गांव में मंदिर है कि नहीं है? है ना, मंदिर है। वहां पर गुजराती मशीन खड़बड़ 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 बजती है। वो क्या दर्शा रही है? ये हिंदू समाज, सनातन धर्म की ये निष्क्रियता दर्शा रही है। वो जोर जोर से बजा के चिल्ला रही है कि तुम्हारा नाश होने वाला है। क्योंकि पहले 20 लोग घंटा घड़ियाल बजाने वाले मंदिर में जाते थे और 100 लोग मंदिरों में इकट्ठा होते थे। आपस का खाली वो नहीं कि मुक्ति हो जाए, मैं विमान पर बैठ के स्वर्ग चला जाऊं, इसलिए इकट्ठा होते थे कि इनके घर में सब्जी है कि नहीं, इनके घर में लकड़ी है कि नहीं, इनके घर में कोई बीमार है कि नहीं। 100 लोग जब इकट्ठा होते थे तो एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे और उसकी जगह होती थी मंदिर। और आजकल मंदिर में क्या है? मुझे बहुत कष्ट है, जिसका मंदिर है वो वीडियो, वो फेसबुक चला रहा है। उसको आके आरती में खड़ा होना चाहिए। वो बहुत बड़ा मठाधीश बना, वो फेसबुक चला रहा है और वीडियो देख रहा है। पुजारी पैंट पहने आरती कर रहा है और खड़भड़ खड़भड़ गुजराती मशीन वो बजा रही है बाजा। कोई एक घड़ियाल घंट बजाने वाला नहीं है। जो धर्म की रोटी खाते हैं उनकी ये पोजीशन है। और आप पैंट शर्ट वालों की बात कर रहे हैं। वो तो बेचारा किसी तरह परिवार चला रहा है। परिवार चलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं तो कहूंगा ज्यादा ज्यादा धन कमाओ, बढ़िया घर बनाओ। बिना घर बनाए हमारे भगवान राम की पूछ इस भारत में नहीं हुई। पहले 1 लाख लोग आते थे, 20 लाख लोग आ रहे हैं। घर के नाते तो आ रहे हैं। मंदिर जब नहीं था मेरे राम जी का तो कहां इतने लोग आते थे। और जब राम जी के मंदिर की घोषणा हुई तो उसमें कोई होटल बनाना चाहता है, कोई दुकान लगाना चाहता है, कोई दर्शन की लाइन लगाए हुए है। इसलिए भाई देखो, जो गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म है 90% धन कमाओ अपने परिवार के लिए, अपने गुजारे के लिए। 10% जो समय बचे वो धर्म में लगाओ। 10% समय आपको धर्म के कार्य में देना चाहिए और 90% अपने घर कार्य के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए देना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, यही धर्म है। बिल्कुल। बच्चे भूखे रहे और तुम माला लिए बैठे हो। पहले बच्चों का पेट भरो, सबसे बड़ी माला है। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धर्म की परिभाषा में बताई। नियमित रूप से पूजा पाठ, सत्संग इत्यादि करने के लाभ क्या होते हैं महाराज जी? सत्संग के लाभ सबसे बड़ा देखिए, मन शांत होगा तो सब शांत होगा। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। तो मन देखिए, मन के लिए आज तक कोई साधन बना ही नहीं है शांत करने के लिए। गोपियां जब जो रो रही थी, एक बात मैं बहुत अच्छी आपको बताऊं, कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत की एक बड़ी सुंदर पंक्ति, गोपी गीत की पंक्ति है कि कवि भीरीडितम कलमसा पहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत का ये संस्कृत साहित्य में कनक मंजरी वृत्त छंद में ये 18 श्लोक लिखे हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो गोपियों ने कह दी थी कि हे श्याम सुंदर,
तपे हुए जीवन के लिए आपकी कथा ही अमृत है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। जिसका जीवन तपा है, जिसका जीवन कष्ट से भरा है, उसके लिए कोई दवाई, कोई घी, कोई दूध, कोई साधन, कोई सुख सुविधा उसको सुखी कर ही नहीं सकती। वो सब एक स्वर में चिल्ला के बोली थी, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा ही तपे हुए जीवन के लिए अमृत है, सबसे बड़ा लाभ है। बहुत सुंदर बात आपने कही।